नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ब्राजील यात्रा पर। ये 5 से 8 जुलाई 2025 तक हुई। और देखिए, खास बात यह है कि लगभग 6 दशकों में, मतलब 60 साल में, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय ब्राजील यात्रा थी। हाँ, 60 साल ये अपने आप में बहुत अहम है। ये दिखाता है कि रिश्तों को कितना महत्व दिया जा रहा है अब। बिल्कुल। तो हमारे पास इस यात्रा से जुड़े कई सूत्र हैं, रिपोर्ट्स हैं, नोट्स हैं। हम इन्हीं के आधार पर आज इस पर एक गहन चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे में क्या खास रहा। यात्रा के 2 मुख्य पड़ाव थे, है ना? जी, पहला रियो दी जनेरो में जहां 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ और दूसरा फिर ब्राजीलिया में राजकीय यात्रा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं रियो वाले हिस्से से, ब्रिक्स समिट से। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज, मतलब जो विकासशील देश हैं, उनकी बात मजबूती से रखी। वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर उन्होंने जोर दिया और एक बड़ी तीखी टिप्पणी भी की। हाँ, वो एआई वाली। हाँ, उन्होंने कहा, एआई के युग में जहां तकनीक हर हफ्ते बदल रही है, ये कैसे मंजूर हो सकता है कि कोई वैश्विक संस्था 80 साल में एक बार भी अपडेट ना हो। ये तुलना वाकई में बहुत शक्तिशाली है, सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल। और चर्चा के मुद्दे भी वही थे जो आजकल अहम है: शांति, सुरक्षा, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, एआई का जिम्मेदार इस्तेमाल। हाँ, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक मामले, ये सब। एक और बात जो नोटिस करने वाली थी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों ही इस बार नहीं आए। बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री की वो जो टिप्पणी थी वो सिर्फ एक बयान नहीं है, वो असल में ग्लोबल साउथ की, आप कह सकते हैं, बढ़ती हुई आकांक्षाओं को दर्शाती है कि भाई अब वैश्विक मंच पर हमारी बात ज्यादा सुनी जाए। ब्रिक्स तो खैर हमेशा से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच रहा है। वो भारत ने फिर से कहा कि वो एक शांतिपूर्ण, न्याय संगत और संतुलित, मतलब बैलेंस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, बड़े नेताओं का ना आना ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है, क्या ब्रिक्स की अपनी गतिशीलता में कुछ बदलाव आ रहा है? तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उनका ना आना शायद भारत जैसे देशों के लिए एक मौका है कि वो नेतृत्व में और उभर कर सामने आए इस मंच पर? देखिए, ये एक संभावना तो है। जब कुछ स्थापित शक्तियां थोड़ी पीछे हटती हैं या उनकी प्राथमिकताएं कहीं और होती हैं, तो उभरती हुई शक्तियों के लिए, जैसे भारत, अपनी भूमिका और बढ़ाने का अवसर बनता है। भारत लगातार ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की बात करता है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की। तो हाँ, ये मंच उनके लिए अपनी भूमिका और मजबूत करने का एक जरिया हो सकता है। देखना होगा आगे क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ब्रिक्स के बाद यात्रा पहुंची ब्राजीलिया। वहां प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा से। यहाँ जाहिर है द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई, भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर। जी, फोकस कई क्षेत्रों पर था: व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य और पीपल टू पीपल कनेक्ट, मतलब लोगों के बीच संपर्क। और इसमें रक्षा सहयोग, डिफेंस कॉपरेशन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है ना? हाँ, बिल्कुल। सूत्रों की माने तो ब्राजील ने भारत की आकाश मिसाइल सिस्टम में काफी रुचि दिखाई है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। अच्छा। और सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी। साथ ही जो हमारे ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं, ओपीवीज, उनमें और स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रखरखाव में भी सहयोग की बात हुई है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो रक्षा पर ये जो बढ़ता हुआ फोकस है, ये सिर्फ मतलब हथियार खरीदने बेचने का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसा, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, वो गहरा हो रहा है, तालमेल बढ़ रहा है। सही बात है। रिश्ते अब सिर्फ व्यापार या संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो रहे हैं। और ये G20 के ठीक बाद हुई यात्रा है ना? हाँ। नवंबर 2024 में रियो में G20 हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और वहां भारत ने ब्राजील की वो जो पहल थी, भुखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने की, उसका समर्थन किया था। हाँ। तो एक तरह से ये उस रिश्ते में एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी भी दिखाता है। और ये भी तो है कि ये प्रधानमंत्री की पिछले 10 सालों की सबसे लंबी विदेश यात्राओं में से एक थी। सही कहा। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि भारत लैटिन अमेरिका और खासकर ब्राजील को कितनी अहमियत दे रहा है। अच्छा, इन सब रणनीतिक और आर्थिक बातों के अलावा एक मानवीय पहलू भी था इस यात्रा का, रियो में जब प्रधानमंत्री पहुंचे। हाँ, वो भारतीय समुदाय का स्वागत। हाँ, बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। एक नृत्य के बारे में मैंने पढ़ा जो ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित था।
ये शायद 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सैन्य कार्रवाई हुई थी उस पर था। और वहां जो प्रवासी भारतीय थे जैसे विजय सोलंकी, पूजा, उन्होंने मीडिया से बात भी की, अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव पर गर्व है। और देखिए, ये जो सांस्कृतिक जुड़ाव है ये भी अहम है। ये उस पीपल टू पीपल कनेक्ट वाले उद्देश्य को पूरा करता है जिसका जिक्र द्विपक्षीय बातचीत में भी था। ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ सरकारों के बीच नहीं है बल्कि लोगों के स्तर पर भी मजबूत हो रहा है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, ये यात्रा की मतलब मल्टी डायमेंशनल प्रकृति को दिखाता है। तो अगर हम इस पूरे चर्चा को समेटे तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? एक तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार की भारत की पुरजोर वकालत। बिल्कुल। दूसरा, ब्राजील के साथ द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, खासकर रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्र में सहयोग गहरा रहा है। जी। और तीसरा, ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव बढ़ रहा है और इसमें लैटिन अमेरिका एक अहम पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। और वो 60 साल वाली बात भी नहीं भूलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है। तो ये तो मुख्य बातें रहीं। हाँ, और ये सब हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है ना। क्या? कि देखिए, जिस तरह से दुनिया बदल रही है और जिस तरह से रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर इतना जोर दिया जा रहा है, उसे देखते हुए आने वाले वक्त में भारत ब्राजील संबंध व्यापार और पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर और किन नए आयामों को छू सकते हैं? क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच का मामला रहेगा या इसका असर पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत की भूमिका पर भी पड़ेगा? ये वो सवाल है जिस पर आगे हमें नजर रखनी होगी।